तो है अलबेला। तुम यहाँ का कर रही हो? पहले तुम हमरे सवाल का जवाब दो। जो कागज पे साइन की थी ओकरा अंदर का लिखा था, या घंटा भर में सब कुछ भूल गई? हमको जरूर पता था कि यहाँ झोल झपाटा करने आओगी तुम, यही लिए हम भी आ गए तोहरा पे नजर रखने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं करने आई हूँ मैं बस कान्हा को देखने आई हूँ। देखो मैं मिलूंगी भी नहीं, बस उसे देख के चली जाऊंगी। इसके लिए मत रुको, मैं जा रही हूँ। बुड़बक समझियो का? चमन बाहर से गद्दारी करेंगे हम। निकलो यहाँ से। तो मशीन की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं कान्हा को कुछ। चाचा डॉक्टर बनने का जरूरत ना है, अस्पताल में और भी स्टाफ है, वो देख लेंगे। तुम अंदर नहीं जा सकती, इस चमन बाहर का ऑर्डर अरे है। बाहर में क्या उसका ऑर्डर? चमन बाहर तो क्या, कोई और भी आ जाएगा तो भी मैं रुकने वाली। अरे मुझे किसी की परवाह नहीं है, अपने कान्हा की जिंदगी के लिए किसी से भी लड़ सकती हूँ मैं। हटो मेरे सामने से। रुक जाओ। चुप। तुम्हें समझ में आ रहा है कान्हा किस हालत में? खबरदार जो हमारे रास्ते में आए तो। कान्हा, डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। ये तो कान्हा की दुल्हन की आवाज है ना? कान्हा, 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 कान्हा क्या हो रहा है? डॉक्टर देखिए ना प्लीज, इन्हें चेक कीजिए, पता नहीं क्या हुआ है। कान्हा बहुत तकलीफ में लग रहा है। हम देखते हैं, आप प्लीज बाहर जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कान्हा का हाथ पकड़ के यही बैठी रहूंगी, उसके साथ तब तक रहूंगी जब तक कि ठीक नहीं हो जाता। आपको अपना काम करना कीजिए, मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। कान्हा, कान्हा तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी सयोरी तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होने देगी, आई प्रॉमिस। प्लीज डॉक्टर प्लीज। ये मॉनिटर बंद क्यों है? कनेक्शन चेक करो, ये ऑक्सीजन फ्लो का बंद है, चालू करो। इंजेक्शन दे दिया है, ही विल बी फाइन। एंड थैंक्स मिसेस चौधरी, आपके हस्बैंड की लाइफ आपकी वजह से एक बार और बच गई। आप हमें इन्फॉर्म नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। पर यहाँ कान्हा अकेला क्यों था? कोई था क्यों नहीं इसके साथ? ये कैसा हॉस्पिटल है आपका? पेशेंट को अकेले छोड़ दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? सिस्टर, आपकी ड्यूटी थी ना यहाँ पर? जी सर, मैं सुबह से यहीं पेशेंट के पास ही बैठी थी, पर जब वो वार्ड बॉय आया और उसने कहा कि आपने मुझे बुलाया है, तब मैं यहाँ से गई और मैं उसको बैठा करके गई थी। तो कहाँ है वार्ड बॉय? कहीं पहचान तो नहीं लेगी कि वो वार्ड बॉय हम ही थे? इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी हॉस्पिटल में। जी सर, सॉरी। और पता कीजिए कौन था वो वार्ड बॉय। पर कान्हा की हालत अचानक से हुई कैसे? कुछ नहीं, वो मशीन में कुछ टेक्निकल एरर था, इसलिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट में मैनेजमेंट से करता हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए, आपके लिए ये एक पेशेंट होंगे सिर्फ, लेकिन मेरे लिए ये मेरे सब कुछ है, कि जान है ये। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और आपको केयरफुल रहना चाहिए था, इनके साथ भी और किसी भी पेशेंट के साथ। यस मैम, श्योर। वैसे अब इनकी ब्रीदिंग, पल्स, बीपी सब नॉर्मल है। आज रात में मैंने ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब कुछ ठीक रहा तो कल हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। इस यूरी की वजह से हमारा सारा पिलान पे पानी भर गया। इसको तो छोड़ेंगे नहीं, अभी दिखाते हैं हम तारे इसको। कौन है जो इतना रात को अपना मैया को याद कर रहा है? हेलो, कहाँ है? कहाँ बात है ऐसा जो सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए, रात को हमारा नींद खराब कर रहे हो? तुम वहाँ घोड़ा वोड़ा बेच के सोते रहो और तुम्हारी सौतनिया अस्पताल में तोहरे बाबू के साथ इसक लड़ा रही है। कहा? वो अस्पताल में है? सिर्फ अस्पताल में नहीं, ओकरा कमरा में बैठ के उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई है। और जो यकीन ना हो ना तो तनी अपना फोन चेक कर लो, होश ना उड़ जाए तो कहना हमको।
बुढ़िया हमको बहुते हल्का में ले रही है। अब हमका इसको अपना रौद्र रूप दिखाना ही पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं हम इसको। अभी आपके हस्बैंड को आराम की जरूरत है, आप प्लीज जाके बाहर वेट कीजिए। एंड सिस्टर, पेशेंट का ध्यान रखोगी, ठीक है? प्लीज। सही रे बेटा, सही रे। कान्हा बिल्कुल ठीक है, चलो। नहीं माँ, मैं यही रहूंगी कान्हा के पास। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी उसे, बस इसके पास बैठी रहूंगी। प्लीज बाहर जाने के लिए मत बोलिए ना। बेटा हम समझ सकते हैं, लेकिन देखो आराम कर रहा है, उसे आराम की जरूरत है ना। और वैसे भी यहाँ सब लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। आओ हम बाहर बैठते हैं, डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी ना। सही रे, हम बाहर से देखेंगे उसे। आओ वहां से देखेंगे। आओ बेटा। कल तुम गई ना होती ना तो ये नौबत ना आती। ऐसी कौन सी तबीयत खराब हो गई थी क्या आराम फरमाने चली गई घर? अरे मौसी जी आप क्या बात कर रही है? जब से खाना का एक्सीडेंट हुआ है बेचारी भागा दौड़ी कर रही है। अगर कुछ देर उससे आराम कर लिया तो क्या गलत किया? सौरी बिटिया, मौसी जी की बात का बुरा मत मानना। नहीं पापा, वो एक्चुअली मैं मेरा सर दर्द हो रहा था, चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए सोने चली गई थी। फिर से थोड़ी सी नींद आ रही है, मैं मुंह धो के आती हूँ। हम तोरा गले से मंगलसूत्र नहीं छीने तो तुमको क्या लगा तुम अभी भी बाबू की धर्मपत्नी हो? अरे हम सोचे किसी सुहागन के गले से उसका मंगलसूत्र नहीं छीनना चाहिए, उसका पति का नाम का निशानी है। हम तो अपने लिए नया मंगलसूत्र लाने ही वाले हैं। हम सोचे ये काला मोती के सहारे अपना जिंदगी बिता लोगे तुम, आगे चल के तो मोतियाबिंद ही न होने वाला है तुमको। पर नहीं, हमरा दरिया दिली का बहुते गलत फायदा उठाई तुम। पर अब हम समझ गए हैं, जब तक ये मंगलसूत्र तोहरा गले में रहेगा ना, तू बाबू को अपना मर्द और खुद को उनकी मेहरारू समझेगी। नहीं चंबा, मैं यहाँ कान्हा से मिलने नहीं आई थी, बस उसे देखने आई थी। वो भी इसलिए क्योंकि मेरा मन बहुत घबरा रहा था। शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरा मन बिल्कुल ठीक घबरा रहा था। क्योंकि जब मैं यहाँ आई ना तो कान्हा की हालत बहुत खराब थी, सांस उखड़ रही थी उसकी, मशीन्स ने काम करना बंद कर दिया था। तुम बताओ क्या करती है? इसे छोड़ देती उसे मरने के लिए? अगर उसे कुछ हो जाता तो? हाँ तुम खुद ही बताओ, अगर उसे कुछ हो जाता तो ये जो तुम्हारी जीत है, ये जिद है, ये किस काम की रह जाती? हाँ पता नहीं कान्हा की दुल्हन को क्या हो गया, खासी कुछ अजीब ही बर्ताव कर रही है। ऐसा नहीं लगता जैसे पागलों सी हो गई है? हमें तो ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग ने ना सोचने की शक्ति खो दी है। पहले तो कभी ऐसा बौखलाए हुए बौराए हुए नहीं देखा उसे। पहले तो लगता था कि कान्हा को अगर कुछ हो गया ना तो वो भी अपनी जान दे देगी, लेकिन अब तो लगता है कि कान्हा जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसी जी कैसी बातें कर रही है?
ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें लगता है कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कुछ महसूस किया तभी तो तुम्हें बता रहे हैं ना। आपको गलत महसूस हो, देखो बहस करने का कोई फायदा ना है। अभी का उदाहरण ले लो, वो कान्हा के पास क्यों नहीं है? कब से गई है, पता नहीं कहाँ गई है। मुंह धोने का बोल के गई है ना। मुंह धोने में क्या इतना वक्त लगता है? अरे ऐसी कोई तबीयत भी तो खराब ना है उसकी, पता नहीं कहाँ गायब है। मौसी जी, हमें भी लगता है कि भाभी को यही होना चाहिए था। हम उन्हें जाके भी ले आते, क्योंकि जब भाई को होश आएगा सबसे पहले भाई उनसे ही मिलना चाहेंगे ना। हम भाभी को लेके आते हैं। इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। हम तो तुमको अपना लव लाइफ में विलनिया समझे थे, पर तुम तो हमारा हीरो को बचा के हीरोइनिया निकली। बहुत ही बढ़िया की, बहुत कमाल, वेरी वेरी गुड। तू का बोल रही बाहर? तोरा के पता है ना कि चमन बाहर, जो मैंने तुमसे वादा किया है मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तुम बेफिक्र रहो, मैं कान्हा के सामने नहीं आऊंगी। भाभी हॉस्पिटल के बाहर कहाँ जा रही है? कहाँ जाने दी तुम उसको बाहर? मेरा बाबू मरने वाला था और तू दीदी को जाने से रोका? हाँ? थोड़ा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? कहा चाहता था कि बाबू सच में मर जाए? हाँ? और एक बात और, हम तो तुझे यहाँ आने के लिए नहीं बोले, तो इतना रात को तू अस्पताल में क्या कर रहा था? कहीं तू सच में बाबू को मारने का कोशिश तो नहीं कर रहा था ना? पगला गई का बाहर? हम क्या करेंगे सब? हमका तो दुश्मन है का? और हमने तो का आइडिया दिया था ना वो, कि अपना बाबू को घर वाले से खरीद सके। और हाँ बात अस्पताल आने का, तो हमका ना उस पर पहले से शक था कि वो पति की प्रेम की पुजारन या दर्शन करना ना आ जाए। यही लिए हम यहाँ आ गए ओकरा पे नजर रखने के लिए। तोरा के नजर रखना है ना तो रख, अगर हमारा बाबू को कछु भी हुआ ना तो हम तो हर टेटुआ दबा के गाड़ देंगे, मुझे। मन तो नहीं हो रहा है घर जाने का। ऐसा लग रहा है कि उससे दूर गई तो कहीं फिर से कोई गड़बड़ ना हो जाए। मन की सुनो तो ऐसा लग रहा है कि बस उसके पास रहूं, उसके साथ नहीं तो कहीं उसके आसपास। पर वो भी तो नहीं कर सकती ना, जाके भी नहीं कर सकती, क्योंकि मजबूर हूं मैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है भाभी? क्या हुआ भाभी? मतलब हॉस्पिटल में हम आपको ढूंढ रहे थे, फिर अचानक देखा कि आप हॉस्पिटल से बाहर निकल गई, तो इसलिए हमने आपका पीछा किया और यहाँ आ गए। बताइए ना, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप भाई के साथ नहीं रह सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा नकुल। वो क्या है ना, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है शरीर में जान नहीं है, मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मजबूरी में घर जाना पड़ रहा है। वो हम लोग किसी और का बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, इसलिए सोचा आराम कर लो। हाँ, आप सही कह रही है। आप आज रेस्ट कर लीजिए, पर कल जब भाई को डिस्चार्ज मिलेगा तब उन्हें घर ले जाने आप आएंगी ना? क्या हो भाभी, आपने जवाब नहीं दिया। आप आएंगी ना? नकुल, जीजू की तबीयत कैसी है? अपनी दीदी से पूछो।
उन्हें मालूम है। नकुल, तुम भाग क्यों रहे हो? बात तो सुनो हमारी। हमारे बीच में बात करने को कुछ है नहीं। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी ना उतना अच्छा होगा। और हमसे और हमारे लाइफ से जुड़ी हर चीज से दूर रहना। नकुल, हम जानते हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तुम हमें अपनी लाइफ से निकाल कर किसी और को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो ना? ठीक है, हमारा नाम भी रश्मि है। हम उस औरत को तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे नकुल, कभी नहीं। सुनना, तेरा वो कांस्टेबल फ्रेंड है ना, उसको बोलना मेरे एक दोस्त का एड्रेस पता लगाने में मदद करे, बहुत जरूरी है। तुझे उस दोस्त की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? हमारी किस्मत में प्यार नहीं है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, पर दोस्ती तो हो सकती है ना। और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो कोई भी मुसीबत में पड़े। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता मैं। सुन, तू कुछ भी करके उसका पता लगाना, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी, प्लीज। सो सॉरी दोस्त, तुम सोच रही होगी कि हमने तुम्हें अब तक कॉल बैक क्यों नहीं किया। क्या करे, एक तो हमारा फोन टूट गया और हमारे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। मतलब कांटेक्ट करे तो भी कैसे कांटेक्ट करे। जितनी टेंशन तुम्हें हमारी हो रही होगी ना, उतनी टेंशन हमें भी तुम्हारी हो रही है। एक बार भाई को कल डिस्चार्ज मिल जाने दो, फिर हम ढूंढते कोई तरीका तुम्हें कांटेक्ट करने का। तब तक के लिए सॉरी। रात भर से वो सोई नहीं, कान्हा को लेकर परेशान रही। आज जब कान्हा घर पे आएगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, आराम से बेटा, संभाल। अंदर चलो सबका सब। अरे यहाँ क्यों आ गई? ये क्या जगह है ये? हमें घर जाना है। कान्हा सही कह रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। चलो बेटा। हाँ, हम आप लोगों को घर ले चलते हैं, आइए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। जैसा हम कह रहे वैसा करो। सबका सब अंदर चलो चुपचाप से। सयूरी कहाँ है? वो आई भी नहीं। उसे पता तो था ना हम आज हॉस्पिटल से छूटने वाले। वो ठीक तो है ना? हाँ भाई, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्हें पता था कि आज आपको डिस्चार्ज मिल रहा है। शायद वो यही होंगी अंदर, आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। नहीं नकुल, चमन बाहर क्या होता है वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं कान्हा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। चमन बाहर नहीं तो बहुत मदद की है हमारी, तुम्हारे इलाज के लिए उसी ने तो पैसे दिए थे। बेटा ये सब छोड़, अभी अंदर चलो बेटा। जिंदा तो बच के आ गए हॉस्पिटल से, लेकिन सहीरी दिख जाती तो जान में जान आ जाती। सयूदी, अब क्या करेंगी आप? जीजू के बिना लाइफ कैसे जिएंगी आप? चमन बाहर तो उन्हें वापस नहीं आने देंगी। आपका तो सब कुछ छीन गया दीदी। परिवार, घर, पहचान, सब कुछ। क्या हुआ दीदी? आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? ये कहावत सुनी है तूने रश्मि, कि जो आपका होता है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपका नहीं है चाहे जितनी कोशिश कर ले वो आपका कभी हो नहीं सकता।